श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यान तीनों करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रोप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। प्यारे लोगों, गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरु महाराज कृपा के समुद्र नर रूप में हरि हैं। उनका वचन वैसा ही है जैसे सूर्य की किरण अंधकार को नाश करती है। गुरु के वचन से मोह रूपी अंधकार का नाश होता है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अर्थात गुरु का पद रज मृदुल, कोमल और पवित्र अंजन है और आँख के दोषों को नाश करने वाला है। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। डीम पुतली को दृष्टि नहीं कहते हैं। डीम पुतली में देखने की शक्ति नहीं होती है। केवल डीम पुतली से कोई देख नहीं सकता है। गुरु के पद रज को कोई स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकता है। गुरु के पद रज कण को अलग अलग करो तो वह ऐसा हो जाएगा कि देखने में नहीं आवेगा। लेकिन वह कण क्या है? वह बिंदु है। वह बिंदु प्रकाशमय है। वह दूरदर्शन का कारण है। उस बिंदु को दृष्टि योग की क्रिया से देखना हो सकता है। जहां देखना होगा वहां सुनना भी होगा। रात के अंधकार में भी शब्द सुनते हैं। जो अपने अंदर में देखा जाता है और सुना जाता है वह क्या है? उपनिषद में आया है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। यह देह शिवालय है, नाद इसमें शिव है और बिंदु रूपी जलधड़ी शक्ति रूपा है। यह जो जानता है वह प्रत्यक्ष पाता है कि जो अंतर्नाद है वही शिव है, बिंदु जलधड़ी के रूप में शक्ति है। आप लोगों ने किसी मंदिर में देखा होगा कि जलधड़ी के ऊपर शिवलिंग रहता है। वह जलधड़ी शक्ति रूपा है और शिवलिंग नाद रूप है। शिव कहते हैं कल्याणकारी को। जो शक्ति रूपी बिंदु को धारण करता है वह कल्याण रूपी शिव को पाता है। वह कहाँ तक का कल्याण पाता है? जहां से कोई लौटकर आवागमन में नहीं आता, वहां तक का कल्याण पाता है। वह जीवत ही मृतक दशा को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मरी जाइए, छूटी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। बिंदु में ज्योति प्रकट होती है और ज्योति में शब्द प्रकट होता है। पहले ज्योति देखो और पीछे शब्द पकड़ो। जो इस ज्योति और नाद को पकड़ता है वह संसार में भला रहता है और शरीर छूटने के बाद भी भला रहता है। संसार में शब्द से ही शिक्षा का कार्य संपादन होता है। बिना शब्द के संसार नहीं रह सकता है। बिना शब्द के संसार का कोई काम नहीं चल सकता। प्रकाश नहीं रहे तो अग्नि नहीं जलेगी, हवा भी नहीं चलेगी। ज्योति वह है जो जीवों को जीवित रखती है, हम लोगों को रास्ता दिखाती है। प्रकाश रास्ता दिखाता है। धरती का रास्ता तो क्या, अपने अंदर का भी रास्ता दिखाता है। बाहर का रास्ता क्या, अंदर के रास्ते को जो बताता है वह है गुरु। गुरु को यदि संसार से निकाल दो तो स्कूल कॉलेज कुछ नहीं रहेंगे, विद्यार्थी भी नहीं रहेंगे। अंतर ज्योति और अंतर्नाद इन दोनों को ग्रहण करने के लिए संतों ने बताया है, अंतर ज्योति पकड़ने के लिए दृष्टि योग है और अंतर्नाद को पकड़ने के लिए सूर्य शब्द योग है।
जो इन दोनों को पकड़ता है वह संसार सागर को पार करता है। इन दोनों को पकड़ने का भेद गुरु बतलाते हैं, इसलिए गुरु से बढ़कर और कोई संसार में नहीं है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और जितने देवता हैं सबको गुरु हैं। गुरु के बिना संसार का व्यवहार सीखा नहीं जाता। लोक परलोक दोनों की शिक्षा गुरु से मिलती है। दोनों जगह काम गुरु ही करते हैं। इसलिए संत चरणदास जी ने कहा है, गुरु बिन और न जान मान मेरो कहो, चरणदास उपदेश विचारत ही रहो। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु मिलना बड़ी मुश्किल है, लेकिन यह सरल और सीधी बात भी समझे। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित, सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सतसंग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे को बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत अस्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। ऐसा देखो कि गुरु जो कहते हैं वो करते भी हैं, जो कहे और करे नहीं वह गुरु नहीं। चाहिए कि योग्य गुरु से सीखें, उनकी सेवा और उनके बताए मार्ग पर चलें। गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यान तीनों करें। इन तीनों से सदाचार बनता है, कदाचार छूटता है। ध्यान में विषयों से छूटना होता है, एकाग्रता होती है। लेकिन बिना गुरु के यह सीखा नहीं जा सकता। गुरु का आदर करो, सेवा करो। अर्जुन अपने गुरु द्रोण का बहुत आदर करते थे, सेवा भी करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में सबसे बड़े हुए। नहीं तो कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों नरक में जाते हैं। शांति एक चीज है, यह बाहर की चीजों में नहीं मिलती। अंतर्मुख होने पर शांति आती है। चित्त की एकाग्रता होती है तो शांति आती है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दिशाओं को छोड़कर नासिकाग्र में देखो। जो दिशाओं को छोड़ेगा वही अपने अंदर प्रवेश करेगा। जो गुरु के बिंदु रूपी चरण रज को पकड़ेगा वही शब्द को पकड़ेगा। वह शब्द को पकड़कर एक अनेह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा तक पहुंचेगा। जीवात्मा रूपी बिंदु परमात्मा रूपी सिंधु में मिल जाएगा। जो इच्छा रहित परमात्मा है उनसे मिलने पर फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। संत मत शांति प्राप्त कराने वाला मत है। लोगों को चाहिए कि संत मत का ज्ञान लें, सत्संग करें, सदाचार का पालन करें, तब कुछ पाने को बाकी नहीं रहेगा। संसार में सुखी और परलोक में सुखी होकर जन्मांतर में मोक्ष को प्राप्त करेगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत मधेपुरा नगर के यादव उच्च विद्यालय में दिनांक 2/5/1978 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।